वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 7 की वर्कशीट समझेंगे। पाठ का नाम है वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। इसमें है सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें सही मिला रखा है। उत्तर है देवदार इमली, ये क्या है, दादा दादी। पीपल तुलसी, है ना, पिता और माता। आम और खिरनी, नाना नानी। महुआ मेहंदी, मामा और मामी। ये वृक्षों के रिश्ते नाते के ऊपर है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीम सा लेकिन रोगों का त्राता, तो कौन है, ननन नंदोई। दूसरा है गुलमोहर सा जिसकी रंगत हरे उदासी, है ना, तो ये है चाचा। अगला है अशोक सा रिश्तों की नैया खेता, है ना, तो ये है परनाना। अशोक क्या है, परनाना। चौथा है वृक्ष निभाता आज भी रिश्ते नाते, तो क्या, पारिवारिक रिश्ते नाते निभाते हैं। अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न है। क है कवि तुलसी को किस रूप में स्मरण करता है, तो उत्तर है कवि तुलसी को माता के रूप में स्मरण करता है। ये लेसन में भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगला है कवि ने अशोक के वृक्ष को परनाना क्यों कहा है, तो अशोक का वृक्ष काफी पुराना वृक्ष होता है, इसलिए वह परनाना कहलाता है। अगला है आम से हमारा कैसा नाता है ना, कैसा रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, तो आम से हमारे नाना का रिश्ता है। अगला है क्वेश्चन जामुन किस रोग की दवा है, तो जामुन मधुमेह की दवा है ना, जो शुगर की बीमारी में काम आता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो उत्तर है हमें पौधों की रखवाली करनी चाहिए, समय समय पर पानी और खाद देते रहना चाहिए। अब ये लेसन के अनुसार क्वेश्चन छोटा, आंसर छोटा है, पर हमारे और भी कर्तव्य है। हमें पेड़ पौधों को समय समय पर खाद दें, ये तो सब देना ही है, पर दूसरे जानवरों से बचाना है और पेड़ काटने वालों से बचाना है। सबसे ज़्यादा तो अपन जितने भी पेड़ पौधे लगाएंगे, पर काटने वाले नहीं समझेंगे और काटा करेंगे, तो उनसे भी अपने को बचाना है ना। और उनको खाद भी तो है, और उनकी अगर बीमार हो जाए तो दवाइयाँ देना है उनको। अगर वो सूखने लगे तो क्यों सूखते हैं, उनका ध्यान रखना है। और उनके ऊपर जो फल लगते हैं तो वो पत्थर से नहीं तोड़े, है ना, उनको सावधानी पूर्वक तोड़े। इस तरह से पौधों की रक्षा करना चाहिए और हमारा उनसे यही कर्तव्य बनता है। अगला किन्हीं दो वृक्षों की उपमा किन किन रिश्तों से की गई है बताइए। यहाँ इस पाठ में तो बहुत सारे वृक्षों की उपमा या उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर जो दो चीज़ें वो देखो, ये दो वृक्ष हैं, कौन कौन से, पीपल और तुलसी। ये सबसे ज़्यादा परिवार में सबसे मेन भी यही होते हैं, है ना, कौन से, पीपल। पीपल हमारे पिता के समान है, जो हमारा पालन पोषण करता है। पीपल भी ऐसा ही है कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन देता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही होती है। तो पीपल हमारे पिता के समान है और तुलसी हमारी माता के समान है। अभी तो सर्दी है, सर्दी में सबसे ज़्यादा उपयोग तुलसी का ही हो रहा है ना। चाय में, दूध में आपको तुलसी का काढ़ा बना के पीना, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, कफ जम जाता है, तो सब में तुलसी का काम, तुलसी ही हमारी माँ के जैसे काम करती है। जैसे मम्मी अपने को सारी चीज़ें ताज़ा बना के खिलाती है, वैसे ही तुलसी हमारे शरीर में ताजगी देने के लिए भी कार्य करती है। किन किन वृक्षों से औषधियाँ बनती हैं, कौन कौन सी वृक्षों से, तो त्रिफला, ये मैंने आपको लेसन समझाते समय बताया था। त्रिफला यानी 3 फलों का मिश्रण है इसके अंदर, हर्ड, बेड़ा और आंवला, है ना, ये त्रिफला, ये औषधि है। जामुन जिसको शुगर की बीमारी के लिए बताया गया है ना, और तुलसी ये जो सर्दी में इसमें सभी प्रकार से काम करती है ये तुलसी। ये औषधि पौधे हैं। वृक्ष न हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये सबसे बड़ी बात बताई, है ना। ये एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि अगर वृक्ष नहीं है तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, वृक्षों की अनुपस्थिति में पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। असंतुलन का मतलब क्या होता है कि बिगड़ जाएगा। कैसे, वृक्ष क्या करते हैं, अपन
ऑक्सीजन लेते हैं तो अपने को ऑक्सीजन देते हैं, और अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये ग्रहण करते हैं। तो क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल आदान प्रदान हो रहा है, आना जाना हो रहा है। और यदि वृक्ष ही कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन कम मिलने लग जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, और पूरे पर्यावरण में यदि कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी तो गर्मी गर्मी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी तो सब इंसान बीमार होने लग जाएंगे। समुद्र बर्फ जो है ध्रुवों पर बर्फ जमी पिघलने लग जाएगी, है ना, समुद्रों में बाढ़ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इस केवल कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती है, वृक्षों के कट जाने से। फिर ये आगे बताया, कार्बन की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो लोग को सांस की बीमारियां होने लग जाएगी, और जोर जोर से सांस खींचने लगेंगे, और लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मानव जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा, है ना, अपन खतरे में पड़ जाएंगे। वृक्ष बादल लाते हैं। अब एक और बात, ये अप्रत्यक्ष अपने को दिखाई नहीं देता है, पर वृक्ष क्या करते हैं कि जब पानी गिरता है ना तो ये बादलों को यही लेके आते हैं, है ना, ठंडी ठंडी हवा चलाते हैं, और बादल में जो भाप होती है वो भाप ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पर जब पानी बनते हैं, पानी की बूंदें बनने लग जाती तो भाप उसको बादल उसको सहन नहीं कर पाता है, वजन हो जाता है। तो ये वृक्ष की वजह से ही बादल फिर पानी बरसाने लग जाते हैं, जिससे वर्षा होती है। और वृक्षों के नहीं रहने से वर्षा भी नहीं होगी, पृथ्वी पर विद्यमान सभी नदी नाले भी सूख जाएंगे। इस तरह से वृक्षों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और पर्यावरण पे ये तो कम बताया है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है पर्यावरण में यदि केवल वृक्ष न होने से। अगला है, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। वैसे कवि ने तो सारे वृक्षों का वर्णन किया है, और सारे रिश्ते नातों के जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब रिश्तों का वर्णन किया है। तो वो क्या कहना चाहता है, कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के अति महत्वपूर्ण अंग है ना। जैसे जीवन में अपने शरीर में हर अंग का काम होता है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सबका एक महत्वपूर्ण अंग कार्य होता है। उसी तरह से परिवार में भी दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा चाची, है ना, फूफा, मामा मामी, ये इन सब का कार्य महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी तरह से जीवन में भी सारे पेड़ पौधों का भी एक अपना अपना कार्य होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ पौधों से हमारा पारिवारिक नाता है, ये तो सही है। अभी इस कविता के माध्यम से अपनों ने सीखा है कि हमारे कौन क्या लगते हैं, मतलब कौन किस प्रकार का कार्य करता है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए, उनकी कटाई नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे जीवनदायी होते हैं, उनको बचाने में हमारी भलाई होती है ना, भलाई है। वैसे पेड़ पौधे देते हैं, केवल कभी आपसे कुछ भी नहीं लिया। चलो आपने कोई पौधा लगाया, उसको पानी भी दे दिया, खाद भी दे दिया, ये तो ठीक है, आपने आसपास लगाया, पर क्या आप जंगल में जाते हो कभी? इतने ढेर सारे वृक्ष हो गए, उन वृक्षों को कभी आपने पानी पिलाया, या कभी आपने खाद डाला, या कभी नहीं, कुछ नहीं करा, तो क्या वो आपसे कुछ लिया? नहीं लिया। फिर भी वो आप जाते हो तो आपको तेंदुए के पत्ते, आपको है ना टेमरू, जैसे बहुत ऐसी जंगली जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें आपको सीताफल होते हैं, आंवले होते हैं, तेंदुए के पत्ते होते हैं, गोंद है, लाख है, कत्था है, ये सब क्या जंगलों से या अपने आसपास नहीं जंगलों में पाए जाते हैं। रबर की खेती आप देखो, ये रबर के पौधे होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको जंगल में मिलते हैं। और उन पौधों ने, उन पेड़ों ने आपसे कभी कुछ नहीं लिया, केवल वो आपको देते रहते हैं, पेड़ों से ही देना सीखते हैं। तो पेड़ों ने इतना ज़्यादा दिया है, और अगर यदि हम उनको बचा लेंगे तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपने को, बहुत, और अपना पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, और पर्यावरण के अच्छा रहने से हम भी स्वस्थ रहेंगे। आओ आनंद उलीचे से कवि का क्या तात्पर्य है। आओ अब आनंद किस प्रकार अपन उलीचे यानी इकट्ठा करें और दूसरों को दे, ये इसका आंसर। उत्तर है, आओ आनंद उलीचे से कवि का तात्पर्य है पेड़ लगाओ और खुशियाँ बांटो, है ना, पेड़ लगाकर खुशियाँ बांटे, दूसरों को खुशियाँ दे। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं,
हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। पेड़ लगाने से हमें आनंद ही प्राप्त होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, दुख भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को शुद्ध वर्तनी कीजिए, यानी अशुद्ध है इनको शुद्ध बनाना है ना। कि ये लिखा है पीपल, इसमें पीपल, म हु आ, तो म हु आ। गुलू मोहर, तो गलत है, तो गुल मोहर। मधुमोह, मधुमेह, ये शब्द सही है। उदाहरण के अनुसार ये स्त्रीलिंग के रूप में लिखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों दिए हुए, पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं तो स्त्रीलिंग लिखना है अपने को। तो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, ननदोई ननंद। अगला है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं ये, जैसे नदियाँ में बाढ़ आ गई। अब नदियाँ में गलत है, ये गलत ही लग रहा, तो क्या होना चाहिए, नदियों में बाढ़ आ गई। अगला है आप क्या काम करेगा, तो ये तो गलत हो गया, तो आप क्या काम करोगे, है ना, ऐसा करेंगे या करोगे। बच्चों काम कर रहे हैं, गलत है, बच्चे काम कर रहे हैं। कईयों लोगों ने कोशिश की है, अब कईयों गलत है, कई लोगों ने कोशिश की है। तुम कब आया, गलत हो गया, है ना, तो क्या है ये, तुम कब आए। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसको फेयर कॉपी में लिखना है, सुंदर अक्षरों में, और याद करना है। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट वर्क या टेस्ट वगैरह जो भी हो, आपको उसमें सुंदर अक्षरों में याद करके लिखना है। धन्यवाद।